हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री से। यहां हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्लास 11th के लिए, जेडबलई, बिटसैट, एनडीए और इक्विवेलेंट एग्जाम्स के लिए। और हां, हमने इस क्वेश्चन को जितने भी पॉसिबल तरीके होते हैं इंक्लूडिंग द शॉर्टकट सॉल्व करा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं पहला मेथड बताने वाला हूं और यहाँ जब हम तीसरा मेथड कर लेंगे तो मैं आपको JEE से रिलेटेड एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके दीजिएगा। पहला मेथड ये कहता है, जब पहला मेथड अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारी की सारी टर्म्स कॉस में दिख रही हैं, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 और एंगल्स AP में है 20, 40, 60, 80। तो जब कभी भी ऐसा हो तो जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं वो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नोन वैल्यू होगी, cos 60 एक नोन वैल्यू है 1/2, सबसे पहले वो पुट कर दीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 और बाकी पूरे का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज नोट कर रहा हूं। देखिए अब आप कहोगे अब तो नहीं है AP में, लेकिन अब ये डबल हो गए, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80 और सारी की सारी टर्म्स अभी भी कॉस में है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 2 sin 20 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और अब मैं डिवाइड भी कर रहा हूं 2 sin 20 डिग्री के साथ। अब ध्यान से समझिएगा, जैसा आप कर रहे हैं इसको ग्रुप कर लीजिए और ये क्या बन गया, 2 sin a cos a। बोलो क्या बन गया, व्हाट इज 2 sin a cos a? यस, ये बन गया है sin 2a, यानी नीचे मैं ऐसा लिख रहा हूं और ऊपर बन गया है ये sin 40 डिग्री 20 के बदले। sin 40 डिग्री को cos 40 के साथ कंबाइन कर लूंगा, ऐसा आ जाएगा। और अब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, साइन से नहीं। वो एक तरह से कैटलिस्ट बन गया है और शुरू में 2 sin 20 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो अब आप यहां फिर से देखो, फिर से ये क्या बन गया, 2 sin a cos a। तो आप कहोगे ये तो फिर से sin 2a बन गया और नीचे क्या आ गया, 1/8 sin 20 डिग्रीज और ऊपर आ गया sin 80 डिग्रीज। अब आप कहोगे sin 80 को सर हम cos 80 से कंबाइन कर लेंगे और फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ये तो हो गया काम तमाम। तो यहां पर आ गया 1/16 sin 20 डिग्रीज और ऊपर आ गया है sin 80 का डबल 160 डिग्रीज। आंसर हमें चाहिए 1/16। अब आप कहोगे सर किसी भी तरह से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, रुक जाओ। नीचे sin 20 डिग्री है, इसको कैंसिल करना जरूरी है। sin 160 के साथ हम इसको लिख देंगे 180 माइनस 20 डिग्री। एंड व्हाट इज sin 180 माइनस थीटा, वो होता है sin थीटा। तो देखो मेरे बच्चों, आंसर आ चुका है, ऊपर sin 20 डिग्री आ गया, नीचे sin 20 डिग्री कैंसिल हो गया और आंसर आ गया है 1/16। ये एमसीक्यूज में भी आता है, जैसा मैंने बोला JEE में एमसीक्यूज में भी आता है और उसका शॉर्टकट भी मैं बताने वाला हूं। आइए सेकंड मेथड करते हैं। अब सेकंड मेथड के लिए क्या करना है, सबसे छोटे एंगल पर फोकस करना है 20 डिग्री पर, और जो नोन है उसको तो हमेशा पुट कर ही देना है। यहां cos 60 नोन है तो भैया उसको पुट कर देंगे और छोटे एंगल पे फोकस कर लेंगे हम लोग। तो हमारे को मिलेगा 1/2 cos 20 डिग्रीज और अब इसको बेस बनाते हुए 20 डिग्री को 40 को लिख देंगे 60 माइनस 20 और यहां 80 डिग्री को लिख देंगे cos 60 प्लस 20। अब अगर आप CBSE नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो अप्लाई कर दो। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो अभी CBSE को रिस्पेक्ट करते हुए cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप हमारे को यहाँ पर नंबर दिया होता है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर दो या हमसे बात कर लो, तो हम ऐसे सारे फॉर्मूले, टिपिकल फॉर्मूले भी आपको भेज देंगे जो एंट्रेंसेस में काम आते हैं। बट फिलहाल मैं CBSE से ओपन कर रहा हूँ cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। cos 60 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 20 डिग्री, ठीक है। ये तो इससे आ गया। अब आप इससे करोगे तो ये भी वही है, cos 60 cos 20 माइनस sin 60 sin 20, देख रहे हो। तो ये हो गया 1/2 cos 20 डिग्रीज और अब वैल्यू पुट करनी है। cos 60 की वैल्यू भाई पता है आपको 1/2 और sin 60 होता है √3/2। सेम वे यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। और अब आप, मुझे पक्का मालूम है बताने वाले हैं आगे कि यहां पर सर हम क्या करेंगे,
ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखें, यहां से 1/2 कॉमन आ सकता है और यहां से भी 1/2 कॉमन आ सकता है, यानी कितना 1/4, और बाहर ऑलरेडी 1/2 पड़ा हुआ है तो ये 1/8 हो गया। फिर से समझ लो, ये 1/2, यहां से 1/2 और यहां से 1/2, तो सबको जो मैं कॉमन लूंगा तो बाहर 1/8 हो जाएगा और मेरे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा बच्चों वो ये बचेगा। और मैं समझ गया, आपने वो चीज तो बता ही दी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी तो भाई लगा के रहेंगे। अब ये देखो, ये आ गया बच्चों मेरे, अब ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। 1/8 कॉस 20 डिग्रीज, इधर आ गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्रीज, इधर √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्रीज। अब क्या करना है समझते हैं इस चीज को। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉस में चेंज कर लूंगा, ये समझना। अब एक स्टेप कर दे तो उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। हर चीज या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में कन्वर्ट कर दो, यहां कॉस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 1/8 कॉस 20 डिग्रीज, मैंने कॉस में ओपन कर दिया, कॉस स्क्वायर 20 डिग्रीज -3 और ये माइनस माइनस यहां हो जाएगा +3 कॉस स्क्वायर 20 डिग्रीज। ऐड करूंगा 3 और 1 यहां 4 हो जाएगा। 1/8 कॉस 20 डिग्रीज 4 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री -3। अब वीडियो को जरा पॉज करके देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला मैंने बताया है? आया समझ के नहीं? तो देखो, मैं इस कॉस 20 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा आप कहोगे भैया समझ में आ गया, हमने क्यों नहीं करा था। ये देखो भाई, ये देखो 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, यानी ये बन गया है कॉस 3 थीटा, और थीटा कितना है 20 डिग्री, तो ये बन गया है कॉस 3 × 20 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्रीज, और कॉस 60 की वैल्यू आ गई है 1/2, तो 1/8 × 1/2 बन गया है 1/16। बोलो कैसा लगा? अभी तक दोनों में से क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आ जाओ तीसरे पार्ट पे एंटर करेंगे, और उसके बाद याद रखना मैंने तुम्हें बताना है एक शॉर्टकट और देना है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे बताओगे। एमसीक्यू फॉर्म में रख दूंगा उसको मैं, तो आप मुझे ABCD में से बता देना क्या आंसर आएगा। आइए तीसरे मेथड पे चलते हैं। अब इस तीसरे मेथड में, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है भैया, हर तरह से काम आएगा। ऐसा नहीं कि हर एक टर्म कॉस में होनी चाहिए, एंगल AP में होने चाहिए, मतलब ये हर तरह से काम आएगा। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले हमेशा की तरह cos 60 की वैल्यू तो पुट कर दोगे, वो तो पता ही है, जो भी नोन होगा उसको आप पुट कर दोगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए ऐसा, और हम इसको अब आसानी हो जाएगी करने में। तो जो नोन वैल्यू है वो मैंने लिख दी 1/2, ठीक है, और मैं इसको ग्रुप कर लूंगा 20 डिग्री और 40 डिग्री को, कैसे भी किन्हीं दो को ग्रुप कर लेना, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। और मैं बड़े एंगल को पहले लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होती है। अब मैं अप्लाई कराऊंगा प्रोडक्ट टू सम 2 cos A cos B, ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos जब दोनों cos में होते हैं 2 cos A cos B, तो cos A + B + cos A - B, ठीक है। और बड़े एंगल को मैंने A मान लिया, छोटे को B मान लिया, आपकी मर्जी, आप रैंडमली भी चलोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, मतलब किसी को कुछ भी मान सकते हो। तो अब हम ये अप्लाई करते हैं, cos A + B यानी 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 + 40 - 20 20, ऐसा आ जाएगा। ये हमेशा काम आएगा, मतलब रैंडम क्वेश्चन में किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो, कॉस साइन का मिक्सचर हो, तो ये काम आने वाला है। अब जो नोन वैल्यू है वो हम हमेशा पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। यहां एलसीएम भी ले लो और कॉस, समझ रहे हो, ये 1/2 2 को एलसीएम भी ले लो और इन दोनों से मल्टीप्लाई भी कर दो। मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूं, तुम चाहो तो एक एक करके करना। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया 1/4 1/2 1/8 हो गया, और cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऐसा एलसीएम भी ले लिया cos 80 और cos 20। तो आप कहोगे यार ये तो फिर से 2 cos A cos B लग गया, यही मैं चाहता था, 2 cos A cos B, यहां 2 cos A cos B। वीडियो पॉज करके चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं तो आइए मिलके तो कर ही रहे हैं। ये हो गया 1/8
cos 80 डिग्रीज, और यहां जब 1/8 करा तो आप देखें वहां पर हो जाएगा 80 प्लस 20 100 और 80 माइनस 20 cos 60। अब आप कहोगे फिर से पुट कर दें, यस अब ये वैल्यू फिर से पुट करते हैं, ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको। आप चाहो तो एक दो स्टेप कम भी कर लेना, क्योंकि मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है बच्चों। ये देखो मैंने पुट कर दिया cos 60 की वैल्यू 1/2 और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 1/8। अब आप कहोगे आंसर तो आ ही चुका है 1/16, तो बाकी दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, रटना मत, जबकि हमारे पास एक लॉजिक है, ध्यान से देखिए। फिर से अलाइड एंगल लगाएंगे, 180 minus 80, and what is cos 180 minus theta, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा। और साथ में यहां 1/16 तो लिखना जरूर, तो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/16, तो आंसर आ गया है 1/16। अगर रैंडम क्वेश्चन हो cos और साइन का मिक्सचर तो भाई थर्ड मेथड करना, वरना मुझे तो सेकंड मेथड अच्छा लगा, तुम अपनी चॉइस जरूर बता दो। तो ये 3 मेथड थे। अब आ जाओ, मैं देता हूं तुम्हें शॉर्टकट। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझ लें, cos से cos 60 डिग्री माइनस a इंटू cos 60 डिग्री प्लस a, ये रेडियंस में भी काम करेगा, एंड दिस इज इक्वल टू cos 3a अपॉन 4। और यहां a अगर मैं लास्ट अपने क्वेश्चन को यहां कंपेयर करके देखूं तो ये क्या था 20 डिग्री, ये क्या था 40 डिग्री, और ये क्या था 80 डिग्री। तो 80 को क्या 60 प्लस 20, 60 माइनस 20, और a क्या हो गया 20। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो cos 60 डिग्री अपॉन 4, और cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, यानी 1/8। ये आ गया है आंसर हमारे पास। बट सर आपके क्वेश्चन का आंसर तो 1/16 था, तो भाई उसमें हमने cos 60 डिग्री अलग से भी तो लिखा हुआ था 1/2। तो जो क्वेश्चन हमने करा है, अगर मैं उसका शॉर्टकट बताऊं 20 40 60 डिग्री, क्योंकि ये नोन वैल्यू है, और cos 180, तो ये हो जाएगा cos 60 1/2, और यहां से आ गया 1/8, यानी क्वेश्चन हो गया खत्म 1/16। और अब शॉर्टकट मैंने बता दिया। आखिरी चीज मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं ये एमसीक्यू फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं यहां ऑप्शंस भी डाल रहा हूं, बताना आंसर क्या होगा। 1/16, बी है -1/16, सी है 3/16, और डी है √3/16। मुझे आंसर बताइएगा। तो बच्चों ये यहां हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। लगातार इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताते रहिए इस चैनल के बारे में। अगर हमारे साथ पढ़ना है तो दिए हुए नंबर पर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, ताकि सिस्टमैटिक पढ़ाई करी जा सके। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।